मौजूद है जनरात लाइव न्यूज़ के तरफ से सूबेदारी गेस्ट हाउस में, और आज हमारे साथ है अटल समाज सेवा संस्था के संस्थापक नज़ीरुद्दीन फारूकी साहब से हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि आज पूरे भारत देश के अंदर हर जगह वायलेंस हो रहा है, चाहे फिर वो मणिपुर हो, चाहे फिर वो हरियाणा नू के अंदर हो, या चाहे फिर ट्रेन के अंदर, अभी करंटली के अंदर ट्रेन के अंदर एक हादसा पेश आया है जयपुर में कि जिसमें एक आरपीएफ के जवान ने 3 मुस्लिम लोगों को फायरिंग में मार दिया और उनके सीनियर ऑफिसर को भी मार दिया। आइए नज़ीरुद्दीन सर से जानते हैं इसका जिम्मेदार कौन है। सर, ये जो भारत देश में जो घटनाएं हो रही है इसका जिम्मेदार किसको ठहराते हैं? आज जैसे कि हम मीडिया पर देख रहे हैं कि देश के अंदर समाज के नाम के ऊपर राजनीति हो रही है। समाज को लेकर राजकारण किया जा रहा है। ये जो समाज के दुश्मन, जो किसी धर्म के किसी व्यक्ति को ट्रेन के अंदर हो, जैसा मणिपुर में अभी जो हादसा पेश आया, तो ये एक बनी बनाई हुई साजिश है जो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ है। और ये जो साजिशें की जा रही है, 2024 में जो इलेक्शन होने वाले हैं, ये उसी के तहत इसको गरमाया जा रहा है। और किसी एक समाज को, जिसमें से मुस्लिम समाज को चुना गया है, और मुस्लिम समाज को टॉर्चर करके वो जो है तो उकसा रहे हैं कि इसके वजह से जो है तो देश में दंगे फसाद भड़के, मुस्लिम समाज रास्ते पर आए। मगर मैं मोदी और योगी के भक्तों को ये बताना चाहता हूँ कि इससे पहले कई सरकारें थी, और कई सरकारें थी, और जो है तो उस दौर में भी मुसलमान थे कि जो है तो मुसलमानों को अगर इस देश में रहना होगा तो मोदी और योगी कहना होगा। ये इनके नारे हैं। जबकि इस सरकार से मैं कहना चाहता हूं कि आरएसएस के ऊपर बैन होने के बाद में आज उस एनजीओज को किस तरीके से चलाया जा रहा है। जब उसको बैन किया गया है तो आज उसका काम किस तरीके से प्रगति पर देश में हो रहा है। तो उस जिस आरएसएस के ऊपर बैन लगा हुआ है तो उसके ऊपर लगाम क्यों नहीं लगाई जा रही है। और जिस आरएसएस के वजह से पूरे देश में फसाद फैलाया जा रहा है, जैसे बजरंग दल हो गया, विश्व हिंदू परिषद हो गया, आरएसएस हो गया, ये तमाम तंजीमें जो है तो मुसलमानों को टारगेट कर रही है। और इनको मैं कहना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि मुसलमान वो कौम है जिसने अपने लहू को बहाकर इस देश की शांति को कायम रखा है, इस देश की आज़ादी को कायम रखा है। क्योंकि मुसलमानों ने अब तक जो भी दिया है देश को, शांति अमन के पैगाम देने वाले वो मुजस्समे, वो किले, वो ताजमहल बनाया है, वो किस लिए बनाया है? उन्होंने जो है तो अपनी शांति का पैगाम दिया है। मैं इसी आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये जो अंधभक्त है, और इनसे मैं कहना चाहता हूँ कि मुसलमानों को आप जो है तो कमज़ोर मत समझो, क्योंकि मुसलमान कभी नहीं चाहता कि देश का अमन ख़राब हो। जो मुसलमान आज जो है तो जो बर्दाश्त कर रहा है वो सिर्फ देश की अमन को बरकरार रखने के लिए इसे तमाम जुल्मों को बर्दाश्त कर रहा है। लेकिन जब इनकी बर्दाश्त की हद ख़त्म हो जाएंगी तो देश का अमन ख़राब हो जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही बताना चाहता हूँ। अच्छा नज़ीरुद्दीन सर, अभी अमूमन ये भी देखने में आया है कि करंटली जो बीच में 3-4 महीने पहले जो मणिपुर के अंदर जो हरकत हुई है, वहाँ पर कुछ मैती कम्युनिटी के कुछ लोगों ने, कोकी कम्युनिटी के, जो कि क्रिश्चियंस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उनके घरों को आग के हवाले कर दिया, उनके घर जला दिए गए, जिसमें एक फैमिली जो अपनी जान बचा के भागती है, क्रम हुआ जिसमें 2 पुरुषों की हत्या कर दी गई और 3 महिलाओं को सामूहिक बलात्कार किया गया। और इस
इस तरह का बर्बरियत का खेल खेला गया जिससे कि पूरे भारत देश की छवि पूरी दुनिया के अंदर ख़राब हो चुकी है। भारत देश में भी विभिन्न हिस्सों के अंदर हिंसा भड़क गई है, जिसके अंदर आज यहाँ पर देश का अमन और सुकून ख़त्म हो चुका है। तो इस ताल्लुक से आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि देश का अमन और सुकून जो ख़त्म हो रहा है, इसकी वजह जो है, तो जब से भारत देश में जब से भाजपा की सरकार आई है, ये आरएसएस को फॉलोअप करने वाली सरकार है। ये सरकार जो है तो लड़ाकर जो है तो राज करने वाली सरकार है। इन्होंने 47 से लेकर आज तक सिर्फ धर्मों के विविध धर्मों को लोगों को आपस में लड़ाकर जो है तो इस काबिलियत पर वो पहुँचे हैं। आज भी देखिए आप हमारे राज्य का हाल देखिए, कभी राष्ट्रवादी वाले चल जा रहे हैं किधर, कभी कांग्रेस वाले चल जा रहे हैं किधर। आज जो है तो राजकारण जो है तो महंगा हो गया है, राजकारण सस्ता नहीं है, आज राजकारण बहुत महंगा हो गया है। और जो है तो ये बता दिया गया है कि संविधान को सब बाजू में रखकर इनका कोई संविधान से कोई लेना देना नहीं है। आज देखिए संविधान की अगर अपन बात करते हैं तो जबकि औरंगाबाद का जो विषय है, आज औरंगाबाद का जो विषय है, हाई कोर्ट का जजमेंट है कि जो है तो इसे औरंगाबाद बोला जाए, मगर जो है तो आज भी जो है तो शासकीय इमारतों के ऊपर से संभाजी नगर का जो नाम है वो निकाला नहीं गया। तो यानी ये जो भाजपा सरकार है, ये भाजपा सरकार, शिंदे सरकार, ये जो मिली जुली सरकार है, तो ये बता देना चाह रही है कि हम जो है जो हमारा हुक्म होगा वही हमारा अंतिम हुक्म होगा, और इसके बाद में कोई किसी कोर्ट का फैसला हम मानेंगे नहीं। ये इस तरीके से उन्हें बताना चाह रहे। नज़ीरुद्दीन सर, अभी जो पूरे देश में जो हालात चल रहे हैं, और जैसे इलेक्शंस भी करीब है 2024 के, तो इस ताल्लुक से अभी आपकी संगठन की तरफ से और आपकी तरफ से क्या स्टेप लेने वाले हो? ऐसे हालात के खिलाफ आप क्या स्टेप लेने वाले हो? नहीं, बहुत जल्द हम जो है तो एक जनहित हम एक मोर्चा लेंगे, जिसके अंदर हम तमाम जो देश में अमन बरकरार रखना चाहते हैं ऐसे सभी लोगों को हम दावत देंगे उसके अंदर, और ये सरकार के खिलाफ हम एक मोर्चा निकालेंगे। और उस मोर्चे में हम जो है तो ये सरकार जो है, देश में जो है सरकार, जो फिरका परस्त संगठन है, जो संगठन जैसे बजरंग दल हो गया, आरएसएस हो गया, विश्व हिंदू परिषद हो गया, ये जो है तो किसी तरीके से जो है तो देश की अमन शांति को ख़राब करना चाह रहे हैं। तो हम जो सामाजिक क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं, हम ऐसे सभी लोगों को जो जनहित में काम करते हैं, जो देश का अमन बरकरार रखना चाहते हैं, हम ऐसे सभी लोगों को संगठित करके एक बड़े शक्ल में हम एक मोर्चा निकालेंगे इस सरकार के खिलाफ में। आपकी तरफ से और आपकी संगठन की तरफ से आप अभी तमाम भारतीयों को क्या संदेश देना चाहते हैं, ऐसे भारत के ऐसे अंदर जो हालात पैदा हो चुके हैं? मैं देश के सभी देशवासियों को, चाहे वो किसी भी मज़हब से बिलोंग करते हो, मैं इन सब से ये अपील करना चाहता हूँ कि देश में अमन बरकरार रहे। और जो है तो जातिवाद का जो मसला है, ये जातिवाद राजकारणी लोगों का काम है। संगठित जो सामाजिक क्षेत्र में लोग काम करने वाले हैं, वो कभी जातिवाद नहीं करते। ये जातिवाद करने वाले ये राजकारणी लोग होते हैं। और इनसे जो है तो मैं सभी देशवासियों से कहना चाहता हूँ कि लोगों की, और न्यूज़ पर आप जो देख रहे हैं कि एक मुस्लिम को मार दिया गया, एक हिंदू को मार दिया गया, और इसी तरीके से जो है तो देश में और राज्य में विवाद हो रहे हैं, तो इसे नज़रअंदाज करके जो है तो हमारे शहर में क्या चल रहा है इसके ऊपर ध्यान दे। तो आज आपने देखा, हमने नज़ीरुद्दीन फारूकी साहब से बात की और उन्होंने इतनी अपील की है तमाम भारतीयों से कि वो सब मिलजुल के रहे और एकता बनाए रखे
पूरे भारत देश में। बस आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए जनरात लाइव न्यूज़, कान राफे मोहम्मद के साथ।